भगवान की, बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो शंकर भोलेनाथ की, बोलो ब्रह्मा जी की। तो भगवान निराकार की चर्चा है, जो आज जिन बिन जो भगवान निराकार है उसके बिना काम कभी चलता नहीं। लेकिन भले कुछ ना कर पाए, जब कोई अत्याचार करता है तब आत्मा कुछ ना कुछ कह बैठती है, और जिससे हम आप जिसका तो कुछ नहीं कर पाते, उसको रोती हुई आत्मा बहुत कुछ कह डालती है। जैसे एक बच्चा है, अपने पिता का कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन कोई बात पर वो नाराज हो जाता है तो छोटा सा पुत्र उसको कुछ भी कह सकता है, क्योंकि उसको आगे पीछे की सोच नहीं होती है। इसी प्रकार हमारे आप सबके निराकार भगवान है, जिसका कोई आकार नहीं है। उन्हें हमको आपको दंड भी देते हैं, सुख भी देते हैं। तो जैसे घर का पिता होता है, वही कभी मार भी देता है, कभी अनेकों प्रकार का सुख देता है। ऐसी भावना से भोले बाबा ब्रह्मा जी अपने भगवान को कल बहुत भी कुछ कह डाला। तो यही हमारे आपके भाव, किस भाव से कहा जाता है, कोई शब्द बोले तो शब्द का अर्थ होता है, अर्थ में भाव होता है। तो बोलने के पहले हम आप उसके भाव को समझना चाहिए कि किस भाव से, प्रेम से बोल रहा है, किस भाव से उल्टा नहीं बोल रहा है। कभी भाव बहुत सच्चा होता है, लेकिन बोलने में भाव बहुत कड़वा लगता है। तो आज हम आप निरंकार के बारे में यही सोच करके बोलते हैं कि प्रभु निरंकार के दो मुख है। संसार के तो एक ही मुख है, जितने मानव है, लेकिन निरंकार के दो मुख है। एक से सुख की वचन देते हैं, एक से दुख की वचन देते हैं, लेकिन निराकार भगवान दोनों देते हैं। दोनों का अर्थ अंत में बहुत अच्छा निकलता है, लेकिन जिस समय दुख के वचन बोल देते हैं, दुश्मन से भी बड़े दिखाई देने लगते हैं। तो दुश्मन और प्रेमी एक ही भगवान है, जिसे निराकार भगवान कहा जाता है। निराकार भगवान कहा जाता है। समर्थ हो जाओगे, कुल परिवार समर्थ हो गया,
तो कभी अवगुण की बाड़ी बोल करके आपस में कमजोर कर देते। अवगुण की बाड़ी बोल करके घर परिवार को कमजोर कर देते। लेकिन वो कमजोर करते हैं तो घर परिवार में तो अच्छा ही है, क्योंकि दूसरे के साथ तो लड़ोगे तो अनेक प्रकार के कष्ट मिलेंगे। अपने परिवार में लड़ करके थोड़ा अलग होगे, दूसरे से लड़ नहीं पाओगे और जैसे के तैसे बने रहोगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो भगवान करता है सो अच्छा करता है। तो हमारे आपके बीच में जो भगवान किया कर रहा है वो सब अच्छा ही कर रहे हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। ध्यान धरो कि जब से यहाँ निराकार परमात्मा मिले और आए, बागडोर उनको दी गई, कई प्रकार के कष्ट देना शुरू कर दिया। लेकिन उस दुख से तो ज्ञान भी है हो रहा है और सच्ची बातें निकल रही। यही सब हमारे आपके बीच भगवान निराकार अपने खेल को कर रहे हैं। तो आज भगवान कृष्ण का जन्म बताया जाएगा। तो भले आपको ये ज्ञान दिया गया कि अन्यायी आदमी समर्थ होता है, कि अन्यायी आदमी समर्थ होता है, लेकिन अन्याय करते करते धीरे धीरे वो कमजोर हो जाता है, लेकिन बड़ा सबसे होता है। तो भक्तों, समर्थ चाहे जो कोई, चाहे भगवान क्यों न हो, लेकिन अन्याय के रास्ते पर चलेंगी मानो हो। और घर का कोई समर्थ हो, वो अगर अन्याय करता है तो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तो इसलिए संसार में कहा गया है कि समर्थ का दोष नहीं होता है, भले दोष ना हो, भले वो कुछ करें, लेकिन अन्याय रूप में भगवान निराकार भी इस मृतलोक में किसी को सताएगा तो वो भी भले भगवान है, लेकिन गुरुओं से वो कमजोर हो जाता है। अन्याय कर गुरु कमजोर होता है भगवान से, क्योंकि उसी के राज्य में जन्म लेता है तो राजा बड़ा होता है, गुरु छोटा होता है। जब अन्याय राजा करता है तो गुरु को भगा भी सकता है, लेकिन ऐसे करते करते एक दिन वो कमजोर हो जाएगा, किसी काम का नहीं। इसलिए राजा महाराजा जो ज्ञानी है, जो ध्यानी है, भगवान का स्मरण करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, वो कभी कमजोर नहीं होते। तो आज भले कंस इस मृतलोक में आया निराकार भेष में, कंस भी एक भगवान ही,
जिसे उसे भी निराकार करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा समर्थ था, सभी राजाओं का राजा था, सभी राजाओं का राजा था, लेकिन अन्याय करते करते वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा। यहाँ तक कि गुरुओं का मान सम्मान करना बंद कर दिया और सत्य माने तो कंस कुछ जानता ही नहीं था। तो सुना होगा आप लोगों ने, बारंबार कहा जाता है कि 7 पुत्र मारे गए, 8वें में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। तो 7 पुत्र जो हैं कौन है? जो मारे गए 7 पुत्र वो कौन से, उनका क्या रूप रेखा है? तो जहां पर समर्थ लोगों का पहरा लगा हुआ था, समर्थ हाथी भी समर्थ होता है, और जितने फौज होती है वो भी समर्थ होते हैं। इतना कंस समर्थ था, उसकी फौज भी समर्थ थी, लेकिन अन्याय के रास्ते पर चलने के कारण, अन्याय के रास्ते पर चलने के कारण कंस भी कमजोर होने लगा और उनकी फौज, हाथी, घोड़ी सब कमजोर। तो अब गुरु ने सबसे पहले पुत्र को भेजा देवकी की गोद में जन्म लेने के लिए, गुरु भगवान। तो इसी बात पर सतगुरुओं से मानो क्या भगवान भी डरा करते हैं कि कहीं न हो हमको ले जाके फंसा। तो गुरु हमेशा ज्ञान की धारा मानव को सुख देने का, अन्यायियों को दबाने का हमेशा रास्ता निकालता रहता है कि अन्यायी मनुष्य ऐसे दबाए जाए कि गुरु तक न पहुंच पाओ। और गुरु को दबाने के लिए जो जीव मनुष्य चलने नहीं पाता है वो भी गुरु को उल्टा बोलता है, रातों दिन कुछ कहता रहता है, कुछ कहता रहता है। लेकिन ध्यान रखना कि गुरु जो होता है, चाहे जितना कुछ कह लो, एक दिन तुम्हारी खबर तो लेगा, तुमको ऐसा कमजोर बना देगा तुम्हारी ही वाणी के द्वारा कि तुम को चलना फिरना, पानी पीना मुश्किल हो जाएगा। घर का प्राणी तुमको भोजन देके खुश नहीं रहेगा, ऐसे तुम्हारे साथ कर देगा कि घर का प्राणी भोजन देके तुमको खुश नहीं रहेगा, कि कब दरवाजा छोड़ के चले जाएं। जैसे जैसे मानव को भोजन देने की इच्छा होती है, वैसे इच्छाएं मर जाती है, किसको खिलाने से क्या फायदा। गुरु अपमान में ऐसा फल मिलता है। गुरु कैसा होता है?
कि गुरु किसी के बारे में कुछ सोचता नहीं। दरवाजे पर आ गया, गुरु के द्वार पर आ गया, सतगुरु द्वारे आ गया, तो जन्म जन्म का दुश्मन हो, जन्म जन्म का पापी हो, फिर भी उसको भोजन देता है, आशीर्वाद देता है। सोचना, आप गुरुओं के, सतगुरुओं के चाहे जो बुराई करे, आप गुरु दरबार में आते हैं तो एक बराबर नजर से खाना पानी आशीर्वाद सब कुछ दिया जाता है। ये नहीं कि ये हमका कुछ कहे इनका आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद सबको बराबर दिया जाता है। लेकिन आप अपने कर्म से गुरु को कह करके एकदम कमजोर हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। इसलिए ना गुरु से कोई लेना है ना देना है, ना तुमको, तुमसे वो लड़ ही सकते हैं। काहे को गुरु को उल्टी वचन बोल करके अपने सत्य और बल को हम क्यों घटाएं? हमारा सत्य और बल बना रहेगा तो गुरु महाराज जरूर हमारी रक्षा करें। इसलिए सत्य और बल कभी झूठा नहीं होता है, लेकिन आप गुण की वचन किसी को नहीं बोलेंगे। तो जैसे लोहे को मूर्छा खा जाता है, वैसे अवगुण की वचन सत्य को खा लेती है तुम्हारे। तो इसी चर्चा में आज सत्य जन्म लेने जा रहा है। कहां पर? जहां पर वासुदेव और देवकी जेल के भीतर बंद है। जब किसी का नाश करना होता है तो पहले उसके सत्य का नाश किया जाता है, पहले उसके सत्य का नाश किया जाता है। तो हम आप मार खा ले, हार जाएं, किसी काम के न रह जाएं, लेकिन अपने सत्य का नाश नहीं होने जो देता है वही इस मृतलोक में आगे चल के समर्थ हो जाता है। तो आज कंस के सत्य नाश करने का उपाय गुरुओं ने सोचा है, ब्रह्मा ने सोचा है कि पहले इसके सत्य का नाश करो, तभी एक कमजोर होगा, दुनिया को सता नहीं पाएगा। तो हारे ध्यान से सुनो भगत हमारे, सात पुत्र जन्म जाई लीना, देवकी की हो गोदिया भगतो, सत्य का पुत्र जन्म लिया गोदी में जाकर। ये किसकी देन है? ये संतों सदगुरुओं की देन है, भोले बाबा की देन है। हारे सात्र पुत्र जन्म लाइना, देवकी गोदम भगत मोरे, हारे खबर पहुँच गए कंस महालिया महाराज भगतो,
पहला पुत्र सत्य का पैदा हुआ। एक खबर पहुंच गई कंस के महल में कि पुत्र का जन्म हो गया। तो सतगुरु के यहाँ न्याय पाने के लिए देर तो होती है, लेकिन जो न्याय होता है एकदम जुगो जुग के लिए होता है। वो फिर अन्याय लौट के वापस नहीं आता है। तो आज सत्य जन्म ले लिया जेल के अंदर। सत्य जन्म हारे सत्य बड़ा यही अगमाते। हारे सत्य बड़ा यही जगमा बाटे। हरे बिना आओ गुण के साथ जहलिया मजाई के फंसा है। तो भक्तों का कल्याण और संतों का उद्धार सबका करने के लिए सत्य जो है काल के गाल में फंस जाता है। हमारा भक्तों का कौन साथ देता है? सत्य। सत्य ही हमको आपको नरक से, मौत से, कुल से उबार के लेके चला आता है। आज तुम्हारे गुरु को भी सत्य मौत के घाट से अपने कंधे पर लेकर चला आया अपने धर्मपुरी को। तो इसी तरह संसार में ही सत्य की पूजा करने से संसार में जीव नरक में पड़ जाता है, नरक में पड़ जाता है, जेल में चला जाता है। तो सत्य जो है वहां उसे उबार के लेके चला आता है, छुड़ा देता है। तो हमारा तो साथी सबसे बड़ा कौन है जिसे हम सत्य कहते हैं? सत्य कहते हैं जो जीव निकलने पर जिसका नाम लिया जाता है। हम आप इस दुनिया से जाते हैं तभी तो सत्य और राम का नाम लेते हैं कि राम राम सत्य। इसलिए सत्य के पुजारी बनो जो राम, जो जन्म मरण दोनों में साथी। जब तक रहेंगे इस दुनिया में सुख भोग करेंगे, अंत में सत्य हमारे आपके भी साथ जाएगा। जहां हम आप फंसेंगे वहां हमको आपको सत्य पार करता है। आज ब्रह्मा विष्णु शंकर फंस गए कंस के जन्म में, लेकिन सत्य कैसे पापी से उबार रहा है? जो एक निराकार का रूप है, जो सबसे समर्थ है, धर्म से भी समर्थ है, अन्यायी, लेकिन तब पर भी सत्य उबार रहा है। तो आज सत्य जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी उबारने का रास्ता निकाल करके जाके जेल में देवकी की गोद में पैदा हो जाता है, जिसकी मृत्यु कितने कठोरपन से किया गया है कि जिसके ऊपर
छाती पर लाश रखा होगा वज्र के समान। बालापन में वो कैसे अपने प्राण निकाला होगा भक्तों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए। कि आज मैं इसके चरणों के बल से अगर मेरे प्राण निकल जाते हैं तो इसके अंदर सत्य का नाश हो जाएगा और इसके बलहीन हो गएगा। तो इस कारण जो है देव की और वसुदेव की गोद में पहला पुत्र सत्य जन्म लेता है, सत्य जन्म लेता है। तो जन्म लेकर के अपना कुछ रोया गया, पहरेदार खबर हो गई, कंस महल में पहुंच गए लोग बुलाने के लिए कि पुत्र का जन्म हो गया। पुत्र ही जानते थे, ये नहीं जानते थे कि कौन है। ना पहरेदार जानते थे, ना कंस ही जानते थे, केवल पुत्र जानते थे कि पुत्र पैदा हो। ये उनको पता नहीं था कि कौन सा पुत्र है जो अवतार लिया है, उसको मारने से मेरा सर्वनाश हो जाएगा, यहीं से कमजोर हो जाऊं। अब जो है कंस अपने महल से चल पड़ता है। कंस अपनी महल से चल पड़ता है और चल के कैसे चलता है, कौन सी चाल महलों से चलता है दुश्मन को मारने के लिए। तो घर से चलाए कंसाय महालिया से, है पुत्र को मारन खातिर भजे तो, हरे चाल चले मस्तानी भय नहीं उसको किसी बात की है, आज भगत हमारे। मस्ती की चाल में चल रहा है, राजमहलों से मस्ती की चाल में चल रहा है कि बच्चा है वो क्या कर सकता है, चाहे उल्टा मारो चाहे सीधा मारो, चाहे पटक के मारो चाहे गले पर पैर रख के मारो, तो बच्चा कर ही क्या सकता है, मस्ती में चल रहा है। तो मनुष्य जो है दुश्मन को मारने के लिए जल्दी जल्दी चल रहा है, लेकिन कंसा जो है अपने दुश्मन को मारने के लिए मस्ती में चल रहा है। तो जहाँ भय नहीं होता है, छोटा सा रूप होता है, वहां मारने के लिए मस्ती में मनुष्य जाता है कि हमारा करे ही क्या सकता है। तो संसार में पाप जब मनुष्य करता है तो मस्ती में करता है, मस्ती में करता है। भक्तों, आज कंस मस्ती में जा रहा है दुश्मन को मारने के लिए। हारे पहुंच गया कंसाया जय जय नियम, पहुंच गया कंसाया जय जय नियम, हरे देव की गोद लिए पुत काया, हरे बैठिया अब जहलिया के भीतर, हरे निराकार रूप के कारण भगितो
फाटक सब ही खुल गए देखा कंसा के अब पहुँचे भगतो। तो दरवाजा किस चीज का लगा था? हारे दरवाजा जला रहा भगतो। हारे दरवाजा लाग रहा भगतो। या धर्म कराया बयाज सुनाओ। जेल में दरवाजा किस चीज का? अधर्म का। और ताला किस चीज का लगा था? वज्र का। अधर्म का दरवाजा और वज्र का ताला। कंस की ओर ही थे। कंस को अधर्म के दरवाजे और वज्र के ताले पर पक्का विश्वास था कि बिना हमारे दरवाजा और ताला टूट नहीं सकता है। बारंबार प्रणाम करता है। तो कंस किसकी पूजा करता था? अधर्म। तो अधर्म पर उसको पक्का विश्वास था कि बिना हमारे टूटेगा ही नहीं। तो पहुंचते ही ताला और दरवाजा खुल गया। और दरवाजा और ताला खुलते ही कंस बड़े जोर से हा करके हंसता है कि आज मेरी पूजा सफल है, आज मेरी पूजा सफल है। ऐसा जोर से चिल्लाने लगता है और देवकी के पास पहुंच जाता है। और देवकी के पास पहुंच जाता है। हारे बाहिनी आजा नीचे शीश काई के मुहा का निहारत राई। देवकी नीचे सिर काई के पुत मुहा का निहारत राई। ओही समय कंसा को पहुँची गई। ओही समय कंसा हो पहुँची गई। इतना जोर से चटके न हो गिर गई देवकी धरन पे पूतल। गड़ गड़ जया जाओ भगतो। बादल का रैया का समसूना होश आई गई जब देवकी गोदिया में पूत के बैठी गई। मोहन निहारन लागी सुनाओ। आज है पूत बिछड़ी तुम जाव्या। हमसे मनाई मना बोला न लागी। तो देवकी मन मन में रोती है, पछताती कि हे पुत्र
आज तो हमसे अलग हो जाता। तो माई का मुंह निहार करके सत्य कैसे होता है, सत्य का कैसे रोता है। हरे सत कर पूत निहाराई माई मुख नैनन गिरतया सहुन कर देखाई। बाढ़ जोर से रोए सत कर पूत राजा हम कजनी तू ही छोड़ाया मामा से रोई लाग सुना हमारे नमाई और मुख निहारिता जो एक कोखिया से जन्म लिया है। हरे कहिया जा कोखिया जन्म वो नहु निहारी हमारी छोड़ी देता जब तक रहा भाई यही धरती पर। माई के कारण सहुन करबा तोरी हुआ सुना तुही मामा माया पराधी बतिया न सुनाई गोदिया से छीन रहे लालना। है तो मामा कोई बात नहीं सुनते हैं, गोदी से बच्चे को छीन लेते हैं। अरे आज सुनाया वेद पुराण ऐसे मारुतिया कराइया बदेखा गले बीच आ जहाँ थया भगित दे लगाई कंस सुनो अरे पकड़ी गला कदबा लगी एकदम साधनी करी आई देखा आखिया की जेरानी करी गए भगित परदा भाजी गए है नयन कई ऐसन जेरानी करे कान साहू बाला पनमा सत कै सुनाओ सत गाती कती हो भाई है आज सुना भगत ध्यान रखो कि जो सत्य पर चलता है उसकी भी गति होती है, जो सत्य खुद ही है उसकी कितनी बड़ी गति हुई। आज आपके बीच में यह वाणी ब्रह्मा और शिव के द्वारा प्रकट हो रही है कि ये सत्य के प्राण को लिए आधार। तो प्राण निकल गई, घुटकी दबा दिया, प्राण निकल गया। तो निकलने के बाद कंस क्या करता है? हारे तब पर
कही दे हवा भरी भगतो हे पकड़ी टांगी फाड़या बदीना। जान निकल गया, मरने के बाद भी उसको विश्वास नहीं पड़ता है कि देवी देवता कहीं जिंदा न कर दे। तो क्या करता है, पकड़ के टांग उसको फाड़ डालता है। हे इतनी गति आधारा माया भगतो सत कई की नही जग माओ सत कालाई जाए सुनाओ सत कालाई जाय सुनाओ। राजा महालिया के भीतर देखा ऐसी जगह दिन गढ़वाई भगतो जहाँ नरक रहा भगतो जौनी की मल मूत्र पानी निकले ओही जगह पीछे दीन गढ़वाई ऐसे नया जगती कई दिन। तो भक्तों आज ये जो सत्य पर चलता है, जो सत्य है उसकी तनी गति हो गई, तो जो सत्य पर चलने के वाले की कितनी गति होगी। हार सत की रहिया कठिनिया है भगतो सत कर रहिया कठिनी भगतो ऐसे गुरु तुम्हारा गति भैया कबहू न बोल को से बचानिया रोई देवलिया पकड़ी के अकेले जहाँ पर कोई रहाई नहीं भगतो ऐसे न पाई नहीं गति की ना। आज सुनाया वेद पुराना आज सुनाया वेद पुराना क्यों से अपनी गति का बताऊं उनहूँ झूठ कहीं अब देखा के करे सहारा यहाँ धरती पर अपने प्रभु दीन दयालु जे का कहीं राधा कृष्ण कन्हैया गाती समाई हृदय बैठा नहीं के नाम से सब कुछ सही ले। तो भक्तों आज संसार में सत्य पर चलना बहुत कठिन है। सत्य पर चलने पर इतनी बड़ी गति होती है, तब कहीं भगवान अपने भक्तों को मिला करते पार उतारते। तो पहला पुत्र सत्य का जो हुई आज देवकी के पैदा हुआ, जिसकी इतनी बड़ी गति हो। तो सत्य का पुत्र को आप देखिए कि रौरो नरक में ले जाके गाड़ दिया। रौरो नरक कहाँ है? आकाश में नहीं, घर के पिछवाड़े होता है, जहाँ पर मल मूत्र का हर प्रकार का पानी बाहर को निकलता है।
उसे रौरो नरक कहा जाता है। वेद पुराणों में भी रौरो नरक का नाम लिखा है, आया है कि जात होकर रौरो नरक हो जाएगा। हारे सात का सब कोई जे हो सतावई, रौ रौ नरक उनका होई जावई, रौ रौ नरक उनका होई जावई। आज सुनाय भगतो मोरे, एहि पचाली लेखनिया ब्रह्मा की, कंसा जय दिन प्राण त्यागयो, रौ रौ नरक इनका होई जाई। यहीं से श्राप वरदान कंस के ऊपर लगने को लगा कि जो सत्य को सताएगा, मारेगा, काटेगा, उसको रौ रौ नरक होगा। इसलिए हारे जे कर सरल स्वभाव होई, यही मृत लोकम भगत मोरे। आज सुनाय वेद पुराना, जो अवगुण वचना नहीं बोले, ओ कहया जहाँ गुण लाए, रौ रौ नरक होई जाय सुनाओ। एहि ब्रह्म समान ज्ञान देतया सतगुर तुम कहो। तो जी के सरल स्वभाव कोई क्यों कुछ न कहे, वो का अगर उल्टा बकत तो रो रो नरक जीव को होता है। हे आज सुना हो कथा यो पुराना, आज सुना हो कथा यो पुराना, रौ रौ नरक भयन अब देखा, राजा दशरथ प्राण त्यागी, आज सुना राम बन का गए हैं, रामाई बन का गए हैं सुनाओ। ऐसे सुमंत रहे मंत्री रजकाओ, धनुष बाण उठाई लिए, माई कौशल्या तीन रानी का, अब तऊ निकर घर से तुम ही हो, हमहु राज करब हो अयोध्या पर। ध्यान रखना, इतना सरल स्वभाव रहा है कि पति पुत्र न रहने के बाद जो मंत्री देख के रानियों को कांपता था, वही धनुष बाण उठा दिया कि अब तुम तीनों जन निकल जाओ, मैं राज्य करूंगा। हाँ ऐसे न मानव का ब्रह्मा जी, लिखि दे नरक भगतो, यही पर वाणी खत्म करता है, आज सुनाय वेद पुराना। कंस लिया सत जन्म लय, अपने न प्राण का दीन ताकी, आज सुनाय वेद पुराना, रौ रौ नरक का
श्राप दिए हैं ब्रह्मा जी, अब आज सुनाओ। जहाँ पर हमारे बालक ज्ञान अंत समय होई अपनो बड़ाई जाए। कंस आज सुना भगतो। तो भी सत्संग बंद कर दिया जाता है। और अब दूसरी टीम, इस टाइम सतपुत्र का जन्म हुआ और दूसरी टीम धर्मपुत्र का जन्म हुआ। और भगवान कृष्ण तो 8वां पुत्र है, 8वां पुत्र है। लेकिन पहले के जन्म लिया भगवान की मदद करने की। तो अब सब भगवान की मदद की, तो 8 भाई मिल करके एक भगवान कृष्ण पैदा हुए, जो भगवान के नाम पर अपने सब कुछ दे देता है। भगवान लोग अपने हृदय में शरीर में लेकर जन्म लेते हैं। इस संसार का यही नियम है। भगवान इनको कहा जाता है जो अपने में समाहित कर लेते हैं। तो आज इस टाइम पहला पुत्र सत्य का पैदा हुआ, जो भगवान बन के 8वीं दाई फिर आएगा। तो सत्य पर चलने के लिए गतियां कुछ होती हैं। यही भगवान की माया है। और इसलिए भगवान निराकार के 2 मुख है, एक से अच्छा करता है, एक से बुरा करता है। जिसे निराकार कहते हैं, जिसको अच्छा काम न्याय का करते हैं, बुरा काम अन्याय का। अब काम दुनो नहीं किया काहे बरे करत, वो निराकार उनकी माया काते हम गलत करत, वो हम सही करी तो सही है किया है। इसलिए जो भी वो करते हैं उनकी बात पर ध्यान न दिया जाए। लेकिन जानने तो के करत नहीं तो भगवान बनाई। भगवान संसार में कहते हैं कि ये हम तो भगवान ना बनाई, उन्हें अच्छा करें उन्हें बुरो करें, उन्हें सिरोही गई चरौरी विनती करी, जरूर कुछ ना कुछ दे। ऐसे भगवान है। भगवान दयालु है, दया के सागर है। और आवा और गमन दोनों नहीं, वो खुद है निराकार, जिसे हवा कहते हैं। तो भगवान हवा के रूप में शरीर में रहते हैं। हवा निकल गई, भगवान चले गए। जो भगवान चले गए, शरीर का क्या महत्व है। इसलिए भगवान की पूजा करना संसार में सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, जो हमेशा इस शरीर में बैठ कर जीव को शांति देते रहते हैं और मन इंद्रियों को हंसाते बुलाते रहते हैं। कितनी भी बड़ी विपद पड़ जाए, लेकिन भगवान साथ हैं। आज हमारे ऊपर भले भगवान ने विपद डाला हो, अस्पताल दे दी, ऑपरेशन करके हमको निकाला गया, तो आए कमरा में पकड़ावा गए, तो हुआ गीता का उपदेश देते रहे। अब पीरा उरा काजली कहाँ चली गई, गीता का हाल बताओ रहेंगे, साथ से रहो का सुनाओ। दर्द का नाम निशान नहीं था। इसलिए भगवान दर्द करे तो ठीक है, कम से कम एहसास हो जाए कि अच्छा बुरा बुरा क्या है। तो इसी तरह हम भगवान के भरोसे रहे, मरे बेटे कुछ भी हो, हम भगवान के सहारे रहेंगे। दुनिया को छुपा है, केवल हमको भगवान का ही सहारा है।
और कौन भगवान? निराकार भगवान है। वही निराकार भगवान राधा कृष्ण का रूप धारण कर लिया है, जो संसार को सुख देता है, सबको सुख देता है। तो यही सब चर्चा है। राधा कृष्ण भगवान का नाम लेने से जगत में कल्याण और विजय प्राप्त हो सकती है। हाँ, बोलो निराकार भगवान की, बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो शंकर भोलेनाथ की जय, बोलो ब्रह्मा जी की, बोलो आदिशक्ति माता की। तो सबके नारा लगा दिया। ये जितने नारे लगाए गए ये सब निराकार के रूप हैं और रहते हैं राधा कृष्ण भेष में। तो यही सब चर्चा है। आज इस चर्चा से सबके पाप कट जाए। आज इस चर्चा से सबके पाप कट जाएं और भगवान की कृपा सबके हृदय में हो जाए। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु महाराज की जय। चले